Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome to your own channel Roots of Special Education. Guys, आपको इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन के आरसीआई अप्रूव डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के डिफरेंट कंटेंट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो फंक्शनल रीडिंग पर है, जिसे हम लोग कार्यात्मक पाठन भी कहते हैं। गाइस ये सेशन जो है मेरे प्रीवियस वीडियो फंक्शनल एकेडमिक के कंटिन्यूशन में है। तो जिन्होंने वो सेशन मिस कर दिया हो, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीडिंग का अर्थ होता क्या है, पाठन जिसे हम लोग कहते हैं। तो रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम प्रिंटेड वर्ड और सेंटेंसेस। जो वर्ड छपे हुए हैं, जो वाक्य छपे हुए हैं किसी पे भी, किसी पेज पर, किसी बुक पे, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर में है, उनसे जब हम किसी अर्थ को निकालते हैं, इस प्रक्रिया को जो है हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। नाउ प्री रीडिंग स्किल्स। गैस प्री रीडिंग स्किल्स क्या होता है, जो कि स्कूल रेडीनेस स्किल्स के अंदर आता है। प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री अर्थमेटिक, जिसमें आज हम देखेंगे प्री रीडिंग स्किल्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो रेडीनेस स्किल है, ये बिहेवियरिज्म की एक थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, जो कि E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। उन्होंने अपने थ्योरी के माध्यम से जो है 3 लॉ बताए थे, लर्निंग के जो है लॉ बताए थे। और वो लॉ जो है सीखने के नियम क्या होते हैं, तो 3 लॉ में से जो है एक लॉ है रेडीनेस की। सीखने से पहले लर्नर का जो है वो रेडी होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब हम बच्चे को रीडिंग स्किल सिखाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले की तैयारी क्या होगी, जिसे हम लोग तत्परता कौशल भी कहते हैं। तो ये कुछ आवश्यक कौशल है जिन्हें प्री रीडिंग स्किल्स में रखेंगे गाइस। तो जिसमें सबसे पहला जो है प्रॉपर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आप रीडिंग तभी सिखा पाएंगे जब बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हाथों और आंखों का समन्वय जो है वो प्रॉपर होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीडिंग में आई हैंड कोऑर्डिनेशन का जो है यूज जो है वो किया जा रहा है। देन मूव टू द सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन मींस कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको उसे हमें लेफ्ट टू राइट जो है वो रीड करना है, या रीड टू राइट टू लेफ्ट करना है। आप सब जानते हैं कुछ लैंग्वेजेस जो है जो है वो लेफ्ट टू राइट हम लोग रीड करते हैं इनको। सम ऑफ द लैंग्वेजेस जो है वो राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में करते हैं। तो ये डायरेक्शन की सेंस होना एक रीडर को बहुत ही जरूरी है। एंड द नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू डू फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे को फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन भी जो है का पता होना चाहिए कि आकृति, आकृति क्या है। ये जो शब जब हम बुक की बात करें, जब हम इस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वो पेज है, जो वाइट जो बेस है, वो ग्राउंड का जो है वो कार्य कर रहा है, और जो उसके ऊपर अक्षर जो छपे हुए हैं वो फिगर, आकृति का कार्य कर रहे हैं। तो आकृति के बीच में और आपका जो है फिगर और ग्राउंड के बीच में विभेद करना जो है, डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट करना जो है, ये योग्यता भी जो है पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। जनरली जब हम देखते हैं लर्निंग डिसेबल जो बच्चे होते हैं, उनमें ये लैकिंग होती है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्री रीडिंग स्किल्स। उसके बाद है गाइस मैचिंग करना ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो कॉन्क्रीट लेवल पे, चाहे वो सेमी कॉन्क्रीट लेवल पे, या फिर आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, शब्दों का फ्लैश कार्ड के स्तर पर जो है मैच करना। ठीक है, मिलान करना चीजों को, ग्रुपिंग करना, नेमिंग करना कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें जो है गाइस प्री रीडिंग स्किल्स में आती हैं, जो कि आपको एक्चुअल जो रीडिंग स्किल्स है उसको सिखाने से पहले तैयारी की जाती है। दूसरी चीज कि ये जो रीडिंग स्किल है, ये केवल हम लोग स्पेशल एजुकेशन में ही नहीं सिखाते हैं प्री रीडिंग स्किल्स, ये जनरल एजुकेशन में भी। आप लोग जानते हैं कि बच्चे को प्ले स्कूल में भेजा जाता है, या बच्चे को जो है केजी क्लासेस के थ्रू, या फिर नर्सरी टीचर, नर्सरी ट्रेनिंग के थ्रू जो है, ये सारे स्किल्स जो है वो जनरली वहां पर सिखाया जाता है। एक्चुअल रीडिंग जो है वो बच्चा आगे की क्लासेस में जब मूव करता है तो सीखता है। तो उससे पहले ये तैयारी कर करके आता है, मैचिंग, ग्रुपिंग, नेमिंग, सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल। तो ये है आपके प्री रीडिंग स्किल्स। ना मूव टू द फंक्शनल रीडिंग। कार्यात्मक पाठन एक्चुअल में होता क्या है, क्या हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्किल्स टू रीड फंक्शनल वर्ड
so that the child will be able to use reading ability to make themselves enables to live independently in their community. तो यदि आपको पिछला वीडियो याद है और मैंने जब फंक्शनल एकेडमिक बताया था, तो हम सब जानते हैं कि फंक्शनल जब वर्ड किसी भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसके साथ उद्देश्य जुड़ जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग। तो जब हम पढ़ने के लिए कुछ शब्दों का चयन करेंगे, किन शब्दों को सिखाना है, किन वाक्यों को सिखाना है, तो वो वाक्य वही होंगे, वो शब्द वही होंगे जो कि उसे अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेंगे। तो इन सभी का चयन करके जब हम उनको पैटर्न सिखाते हैं, तो उसके हम लोग जो है वो फंक्शनल रीडिंग कहते हैं। तो अब आता है कि इसका उद्देश्य क्या-क्या ज़रूरत है हमको फंक्शनल रीडिंग सिखाने की। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको ध्यान में रख कर के हम शब्दों का चयन करते हैं कि किन शब्दों को बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको जब फंक्शनल एकेडमिक बताया था, तो बताया था कि यहाँ पर हम कोई सीक्वेंशियल या लॉजिकल लर्निंग जो है नहीं कर रहे हैं, रीडिंग नहीं बता रहे हैं। क्योंकि बच्चे की सीवियरिटी लेवल को देखते हुए, बच्चे की मेंटल एज को देखते हुए, बच्चे की कि क्रोनोलॉजिकल एज को देखते हुए बच्चा किस स्तर पर हमारे पास स्कूल में आ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसके लिए एकेडमिक्स के गोल जो है वो डिज़ाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम फंक्शनल रीडिंग की बात करें, तो उसका जो उद्देश्य एक टीचर अपने दिमाग में रखता है, वो होता है सबसे पहला रीडिंग फॉर प्रोटेक्शन और सर्वाइवल। ठीक है? क्योंकि हम उसे कोई सीक्वेंस में स्वर, व्यंजन 2 अक्षर, 3 अक्षर ऐसे शब्द वगैरह नहीं सिखा पा रहे हैं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। ठीक है? बच्चा 10-12 साल की एज में हमारे पास आ रहा है सपोज़, तो हमारे पास इतना समय नहीं है ये सब चीज़ों को टाइमली जो है हम जो है सीक्वेंस में सिखा सकें। तो हम जो है शब्दों को बहुत ही स्मार्टली जो है हम उसका सिलेक्शन करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले रखते हैं रीडिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। हम ऐसे शब्दों का चयन करें जो उसको अपने आस-पास के सराउंडिंग्स में सरवाइव करने के लिए या फिर सुरक्षित रहने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं का ज्ञान सिखाना, साइन बोर्ड के बारे में बताना, आसपास जो साइन बोर्ड्स हैं, है ना? चाहे जिसमें हम लोग मेल फीमेल का है, टॉयलेट का साइन है, आप जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके साइन बोर्ड्स हैं, डेंजर का साइन बोर्ड है और कई तरह के साइन बोर्ड्स हम लोग आसपास अपने देखते हैं। वो सबको पढ़ना ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली मूव कर सके और उनका यूज कर सके। लेबल सिखाना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स बच्चा यूज कर रहा है, बच्चा कहीं मार्केट में जा रहा है, कोई चीज खरीद रहा है, मनी का कंसेप्ट सीख रहा है, तो वो लेबल्स को जो है वो बच्चा पढ़ पाए। ठीक है? और सिंबल्स जो है सिखाना, ये सारी चीजें जो हैं बच्चों के लिए, चाहे वो सिंबल्स आपके जो हैं वो रोड सिंबल्स हो, सेफ्टी सिंबल्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहला उद्देश्य हमारा होता है रीडिंग के जो है शब्दों का चयन करने के लिए। दूसरा होता है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। हम बच्चे को अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो सूचनाएँ हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनको पढ़ना सिखाते हैं। उसका माध्यम हो सकते हैं न्यूज़पेपर, एडवर्टाइज़मेंट्स, बुक्स। तो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें हम लोग जो है बच्चे को सिखाते हैं। अगर बच्चे का लेवल कम है, माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, बच्चा कम शब्दों को पढ़ सकता है, तो हो सकता है हम लोग सिर्फ उसको न्यूज़पेपर, चलिए पूरा नहीं पढ़ पाएगा तो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स ही पढ़ ले, है ना? सिंपल सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ ले, जिससे उसका नेक्स्ट जो गोल होता है रीडिंग फॉर प्लेज़र जो है, मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए, खाली समय को यूज़ करने के लिए, मैगज़ीन्स को पढ़े, कॉमिक्स को पढ़े, स्टोरी बुक्स को पढ़े, तो ये सब आनंद के लिए जिसे आप लोग पढ़ना कहते हैं। तो जनरली पढ़ने के जो गोल होते हैं या शब्दों का जो चयन करते हैं, वो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो ध्यान में रख कर के करते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्शन और सर्वाइवल, आस-पास के अपने उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सके। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली उसको अपने सराउंडिंग्स की मिल सके। ओके, और तीसरा जो है वो होगा प्लेज़र के लिए या फिर अपने आनंद के लिए या खाली समय के को उपयोग में लाने के लिए जो है बच्चा जो है वो रीडिंग करना जो है सीख पाए। तो ये हैं आपके फंक्शनल रीडिंग के गोल। नाउ मूव टू द, हम फंक्शनल रीडिंग सिखाते कैसे हैं? मैं जनरली बच्चों को कहती हूँ कि फंक्शनल रीडिंग के समय पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो स्पेशल एजुकेटर रहता है वो एक मैजिशियन का काम करता है। व्हाट, हाउ मैजिशियन? क्योंकि जैसा कि आपको मैं बताती आ रही हूँ कि हम ना तो बच्चे को सीक्वेंशियल कोई स्वर व्यंजन आ रहे हैं, ना कोई वो अल्फाबेट्स वगैरह सीख रहा है, और हम सीधे डायरेक्टली उसको वर्ड बता रहे हैं। डायरेक्टली उसका नाम पढ़ना, राम, सीता, मोहन, वो नाम पढ़ना हम उनको डायरेक्टली सिखा रहे हैं। अब
जब राम में र वर्ड नहीं आता, की मात्रा नहीं आती है, म नहीं आ रहा है और हम सीधा-सीधा, तो ये कौन-सा मैजिक स्पेशल एजुकेटर जनरली यूज़ कर रहे हैं? तो गाइस इस मैजिक को होल वर्ड अप्रोच कहते हैं। इस मैजिक को हम लोग संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण या फिर साइट वर्ड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है? शब्दों को देख करके, उनको मेमोराइज़ करके, उनको विजुअलाइज़ साइट करना और फिर वो शब्द जो है बार-बार उपयोग करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से किस तरीके से हम जो है पूरा शब्द एक साथ जो सीखते हैं, बिना उसके जो है पार्ट्स को सीखे हुए जो है, ठीक है? एज़ अ होल जब हम सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होल वर्ड अप्रोच। द मोस्ट कॉमन एंड सक्सेसफुल अप्रोच फॉर टीचिंग फंक्शनल रीडिंग इज़ होल वर्ड अप्रोच, जिसे संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण कहते हैं। नाउ क्वेश्चन आ रहा है कि ये मैजिक है क्या? ये होल वर्ड अप्रोच है क्या? जिसे संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण कहते हैं। थ्रू दिस अप्रोच द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू रिकॉग्नाइज एंड रीड द एंटायर वर्ड एंड लेटर लर्न्स इट्स स्पेलिंग। ओके, सबसे पहले यहाँ पे अब आपको अगर याद होगा, हमने जो प्रिंसिपल्स किए थे प्रीवियस वीडियो में, हमने यूज किया था होल टू पार्ट, तो यहाँ पे वो चीज यूज करी जा रही है। पहले हम उसको पूरा का पूरा शब्द जो है एंटायर वर्ड पहचान करना और पढ़ना सिखाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे जिसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करूंगी। और फिर उसकी स्पेलिंग्स को जो है, अगर बच्चा इतना कैपेबल है, इतना उसका मेंटल लेवल है, तो फिर उसकी स्पेलिंग्स को जो है वो लर्न करेगा। दिस इज कॉल्ड होल वर्ड अप्रोच। आगे जब हम उसको स्टेप्स में करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि पहले एंटायर वर्ड को जो है आपको पहचानना है और फिर उसको पढ़ना है, ठीक है? और बाद में हम उसकी जब स्पेलिंग्स को जो है वो लर्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड होल वर्ड अप्रोच। तो स्टेप्स ऑफ होल वर्ड अप्रोच, जब ये होल वर्ड अप्रोच को एज इट इज अ प्रोसेस, तो जो प्रोसेस है तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो है आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा शब्द का, कि कौन-सा शब्द हमें बच्चे को सिखाना है। और ये सिलेक्शन किस बेसिस पे करना होगा? वो जो 3 गोल हमने या ऑब्जेक्टिव जो हमने फंक्शनल एकेडमिक्स के अभी हमने पढ़े हैं, उनको ध्यान में रख कर के, कि सबसे पहले किस शब्द को सिखाने की बच्चे को आवश्यकता है। और इसमें असेसमेंट का या करंट लेवल को जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, शब्द का चयन करना कि यस, ये शब्द मुझे बच्चे को सिखाना है। फिर दूसरा होगा मैचिंग ऑफ द वर्ड, बच्चे को मैचिंग सिखाना, मिलान करना सिखाना, फिर आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी सिखानी, और लास्ट होगा नेमिंग ऑफ द वर्ड, कि बच्चे इस शब्द का जो है वो क्या बोलते हैं, इस शब्द को नाम का नाम क्या है, और व्हाट इज दिस। जब बच्चा इस चीज का आंसर दे लेगा तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे को जो है ये शब्द जो है वो पहचान भी हो गई है और इसको बोलना भी आता है। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं होल वर्ड अप्रोच के: सिलेक्शन, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग। ओके, तो SMIN, इस तरह से आप जो इसे याद कर सकते हैं। स्टेप 1, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे इन स्टेप्स को। पहला स्टेप है हाउ यू विल सिलेक्ट वर्ड्स फॉर टीचिंग रीडिंग। आप पढ़ना सिखाने के लिए शब्दों का चयन कैसे करेंगे? सेलेक्ट द वर्ड विच द चाइल्ड अंडरस्टैंड इवन दो ही डज नॉट स्पीक्स देम। हमने ये चीज देखनी है कि बच्चा किस शब्द को समझता है ना? बच्चे को समझना उस शब्द को बहुत जरूरी है, चाहे बेशक से वो शब्द बच्चा ना बोलता हो। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जरूरी नहीं है, स्पीच कोई बैरियर नहीं है ना? आप एक बच्चा नॉन वर्बल है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको उस शब्द की समझ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो बच्चा उस शब्द को समझता हो लेकिन वर्बली उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट्स ओके। ओके, तो शब्द को समझना जो है वो बहुत आवश्यक है। ओके, दूसरा है सर्वाइवल वर्ड्स। ओके, अस्तित्व शब्द या फिर जो अपने आसपास की कम्युनिटी में प्रॉपरली सर्वाइव, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यक होंगे। तो ये सारे सिलेक्शन का प्रोसेस है। हम शब्दों का चयन कैसे करें? ये शब्द के चयन क्या है? जब हम आते हैं क्या बोल रहे हैं हम इस बच्चे को सिखाने के लिए, आईपी में, ग्रुप टीचिंग में हमें रीडिंग के लिए क्या टास्क सिखाना है, ये उसका आंसर है। स्टेप 1 सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट। तो पहले उस शब्द का चयन करें जो बच्चा समझता है, चाहे बोल ना सके। सर्वाइवल वर्ड्स जो है, वर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन इज हिज एनवायरनमेंट। अपना उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कॉमनली जो वर्ड्स यूज होते हैं उन शब्दों का चयन करें, ना कि आपको जो लग रहा है अप्रोप्रिएट है वो चयन करें आप। और ये कब पता चलेगा? ये प्रॉपर असेसमेंट करने से पता चलेगा। और इसमें आप जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि हमें बच्चे की होम विजिट करके, बच्चे की केस हिस्ट्री प्रॉपर वे में लेके, तभी आपको पता चल पाएगा कि बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है।
चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो घर का हो। तो ये सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रख करके ही हम शब्दों का चयन करते हैं। नाउ वर्ड इन द टेक्स्ट बुक, कौन से वर्ड टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं? तो जैसा कि मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जब हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बात करते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की बात करते हैं, तो हमने इनकी मेंटल एज को देखना है, ना कि क्रोनोलॉजिकल एज को। क्रोनोलॉजिकल एज हो सकता है कि 12 वर्ष की हो, लेकिन मेंटल एज जो है वो बच्चे की 6 वर्ष की है या 5 वर्ष की है। अभी 6 या 5 वर्ष का बच्चा जो है लगभग यूकेजी या फर्स्ट क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उनके अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को सीख सकता है। ठीक है, उसके मेंटल लेवल के अनुसार। तो अगर उसके मेंटल लेवल के अनुसार बच्चा इस तरह की, तो आप उस पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं शब्दों का चयन करने के लिए। ठीक है, विच वर्ड्स आर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, रुचि को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे तो बच्चा जल्दी उन चीजों को सीखेगा। वर्ड्स दैट वुड हेल्प इन फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन शब्दों का चयन करें जो उसको इंडिपेंडेंटली अपने एनवायरनमेंट में जो है सरवाइव करने में और इंडिपेंडेंट होने में जो है वो मदद करे। तो गाइस, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप सिलेक्शन करते समय, होल वर्ड अप्रोच करते समय आपको ध्यान में रखना है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल का, बच्चे की सर्वाइवल नीड्स का, बच्चे का एनवायरनमेंट का, बच्चे की उसके मेंटल एज के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्स्ट बुक जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी उसको ध्यान में रखना है, बच्चे की रुचि को, इंटरेस्ट को, और बच्चे के कौन कौन से ऐसे वर्ड्स जो सिखाने की आवश्यकता है जिससे अपने सराउंडिंग्स में इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव कर सके। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फर्स्ट स्टेप में जो है वो यूज कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ इन स्टेप्स को जब आप यूज करेंगे, इन पॉइंट्स को आप यूज करेंगे, इस स्टेप के बाद आपके पास में वो शब्द आ जाएंगे जिसके माध्यम से जो है आप चयन जो है वो कर लेंगे। और आप आगे के जो स्टेप्स में मूव करेंगे कि हाँ, अब आपको बस ये नहीं होगी कि क्या चयन, अब सिलेक्शन हो चुका है आपके पास में, और हमने ये सिलेक्शन करा है कि हमको जो है बच्चे को फ्रूट्स सिखाने हैं, बच्चे को फ्रूट्स का आइडेंटिफिकेशन सिखाना है या फ्रूट का कंसेप्ट सिखाना है, जिसको आगे के एग्जांपल से देखेंगे। अब स्टेप नंबर 2, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन कर लिया कि फ्रूट के नेम्स जो है बच्चे को सिखाना है। मान लीजिए एप्पल का कंसेप्ट बच्चे को सिखाना है, तो वो बच्चे को नहीं आता है, जरूरी भी है, उसके सराउंडिंग्स में भी है, बच्चा रोज खाता भी है, इंटरेस्ट भी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि बच्चे को हम सेब का कंसेप्ट जो है वो सिखाने जा रहे हैं। ओके, तो दूसरा स्टेप होगा, टीच द चाइल्ड टू मैच द वर्ड्स टू बी रीड विथ इट्स पिक्चर बाय यूजिंग वर्ड्स कार्ड्स, जिसे हम लोग फ्लैश कार्ड कहते हैं, एंड पिक्चर वर्ड कार्ड। ओके, और उसके बाद में जिसके ऊपर वर्ड्स लिखे हों, सिर्फ एक पिक्चर वर्ड कार्ड और एक पिक्चर कार्ड। ओके, पिक्चर वर्ड्स कार्ड। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होगा, आगे मैं आपको फ्लैश कार्ड और उसके बारे में भी बताने जा रही हूँ। पिक्चर कार्ड जिसमें फ्लैश कार्ड के ऊपर सिर्फ पिक्चर छपी हो, एंड पिक्चर वर्ड कार्ड क्या होगा, जिसमें पिक्चर और नीचे वर्ड भी हो, और वर्ड कार्ड क्या होगा, जिसमें सिर्फ वर्ड छपा हुआ। तो ये तीन चीजों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो सेकेंड स्टेप होगा गाइस मैच करना, and then third step is identification is little different from matching. Once the child learn to pair the word card, जब गाइस का बच्चा जो है मैच करना चीजों को सीख जाएगा, तो अब हम उसको क्या करेंगे, टीच हिम टू आइडेंटिफाई द वर्ड। अब आपको उसको पहचान करना सिखाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैचिंग से, कैसे है आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे इसको। तो दूसरा होगा गाइस आइडेंटिफिकेशन करना, इसे भी हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल यूज करते हुए सिखाने का प्रयास करेंगे। एंड देन लास्ट स्टेप होगा गाइस नेमिंग। नेमिंग मीन्स व्हाट इज दिस, ये क्या है। जस्ट कार्ड दिखा करके हम बच्चे को पूछेंगे, चाहे वो पिक्चर कार्ड पे पूछना, आप उसका टारगेट आपने बनाया है, चाहे वर्ड कार्ड पे, चाहे पिक्चर वर्ड कार्ड पे। ठीक है, 3 लेवल पे फ्लैश कार्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो दोनों ही उस पे आप जो है इसको आप देखेंगे। तो आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है, आस्क द चाइल्ड व्हाट इज दिस। यदि हमने एप्पल बच्चे को सिखाना है तो सिर्फ एप्पल की पिक्चर सामने रख करके बच्चे से यहाँ यहाँ कोई मैचिंग नहीं, कोई आइडेंटिटी, वो सब स्टेप्स चले गए। अब लास्ट स्टेप पे सिर्फ इतना पूछेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है, और बच्चे ने यदि इसका आंसर दे दिया तो दिस इज ओनली कॉल्ड नेमिंग। तो हम यहाँ मान लेंगे कि बच्चे को ये जो कंसेप्ट है एप्पल का वो आ गया। तो आई होप कि आपको चारों जो है स्टेप्स जो है वो क्लियर होंगे। सबसे पहला स्टेप, आई रिपीट हियर,
सबसे पहला स्टेप है शब्द का चयन करना, सिलेक्शन करना वर्ड का कि किस वर्ड को आपको बच्चे को फंक्शनल रीडिंग के माध्यम से सिखाना है। तो उसमें ये आपको कुछ पॉइंट्स बताएं, इनको ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्टेप होगा मैचिंग करना, तीसरा स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन करना, और चौथा स्टेप है नेमिंग करना, या फिर बच्चे के द्वारा उसका नाम बताना कि ये चीज है क्या। और यहाँ पर आकर के हम ये मान लेते हैं कि बच्चे की फंक्शनल रीडिंग का जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक एक करके स्टेप्स लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है बच्चे को मैचिंग के द्वारा जो है एप्पल का कंसेप्ट जो है वो सिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सिलेक्शन हो गया, एप्पल कंसेप्ट सिखाना। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताना चाहूंगी कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आपको मैं इसी पिक्चर के माध्यम से बताती हूँ कि यदि सिर्फ ये एप्पल की पिक्चर है तो ये क्या है आपका, ये भी फ्लैश कार्ड है, ये भी एक फ्लैश कार्ड है। तो एप्पल की जो पिक्चर है वो सिर्फ आपका क्या है, पिक्चर कार्ड। ओके। जब हम लोग एप्पल की पिक्चर के साथ में ये वर्ड वर्ड कार्ड को भी अटैच कर देते हैं तो ये पिक्चर वर्ड कार्ड हो जाता है। और जब गाइस आपकी ये सिर्फ वर्ड कार्ड, ये वर्ड ओनली, ये आपका जो है एप्पल नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है ये एप्पल लिखा हुआ है फ्लैश कार्ड के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड कार्ड। ठीक है। तो 3 लेवल पे फ्लैश कार्ड आई होप कि आपको समझ में आएंगे। जहां पर सिर्फ एप्पल की पिक्चर है दैट इज पिक्चर कार्ड, जहां पे एप्पल के साथ में नीचे एप्पल लिखा भी हुआ है, ठीक है, पिक्चर के साथ में, तो वो आपका हो जाएगा पिक्चर वर्ड कार्ड। और जहां पे एप्पल की पिक्चर नहीं है लेकिन सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है दैट इज वर्ड कार्ड। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। तो अभी हम जब मैचिंग करना सिखा रहे हैं तो गाइस हम एक एक करके कंसेप्ट को लेंगे। तो आप अब जो हमने पहला स्टेप इस एग्जांपल के थ्रू लिया है वो लिया है एप्पल का कंसेप्ट सिखाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्पल को एप्पल के साथ मैच करना सिखाना, मोस्ट इजीएस्ट, एररलेस, सिंपल। बस जो पिक्चर सामने है बच्चे को दूसरी पिक्चर सेम वैसी ही दे करके और हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें एप्पल कौन सा है जो इसके जैसा है। ठीक है। इसमें से एप्पल कौन सा है जो इसके जैसा है। तो बच्चे के सामने तो सिर्फ एक ही कार्ड है एप्पल का और सेम उसके जैसा है, तो बच्चा सिंपली मैच करके बताएगा। दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल, एररलेस लर्निंग, सक्सेस मिलेगी बच्चे को पहले ही स्टेप पे। बच्चा सिंपली उठा करके बोलेगा ये दोनों सेम है, तो हो गई मैचिंग, हो गया इजिएस्ट स्टेप, दैट इज मैचिंग। ओके, विदाउट एनी चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मैचिंग एट वन चॉइस। अब हमने मैचिंग को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, कार्ड सेम है लेकिन हमने एक चॉइस भी डाल दी है। और वो चॉइस किसकी है, ये दूसरे फ्रूट की है, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है। यहाँ पे हमने ग्रेप्स लिया है। तो अब हम ये बोल रहे हैं बच्चे को कि आपके पास में ये दो चॉइस है और ये करेक्ट आंसर है, ये हम सिखा रहे हैं बच्चे को। तो अब हमने ये बोलना है कि इसके जैसी पिक्चर इन दोनों में से कौन सी है। तो आप इनमें से एप्पल जो है इसके साथ मैच करिए। तो अब जो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है या तो इसको मुंह उठा सकता है और या इसको कर सकता है। और यदि एप्पल को उठाएगा तो वो क्या होगा, आपका सही होगा। और यदि उसने ये वाला अगर पिक्चर उठा ले, ये वाला कार्ड उठा के मैच करे तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है मैचिंग एट वन चॉइस। तो गाइस ये क्लियर कीजिए, ये जो चॉइसेस की जो टॉपिक है इसको ध्यान से सुनिएगा कि वन चॉइस का मतलब क्या होता है, गलती करने का ओनली एक ही चांस है। और वो गलती कौन सी होगी, जब वो बच्चा ग्रेप्स को उठाता है। अगर बच्चा एप्पल का कार्ड उठा रहा है तो सही हो गया, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं मैचिंग एट वन चॉइस। और जैसे जैसे हम ये चॉइसेस को बढ़ाते चले जाएंगे और वो उतनी ही गलतियों के चांस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और जो मैचिंग जो है वो लिटिल डिफरेंट डिफिकल्ट होती चली जाएगी। ठीक है। तो मैचिंग एट वन चॉइस तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ मैचिंग कर लिया बच्चे ने वन चॉइस पे, तो उसके बाद आप इसको टू चॉइस, एक और सपोज ऑरेंज का पिक्चर और डाल दीजिए तो मैचिंग एज टू चॉइस। एक और पिक्चर ऐड कर दीजिए, बनाना की कर दीजिए, लेकिन एप्पल रहेगा क्योंकि ये तो हमारा मेन कंसेप्ट है, ये तो हम सिखाने जा रहे हैं। एप्पल एप्पल हमेशा उसमें रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप जो है चॉइसेस को बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे चॉइसेस का मतलब होता है कि बच्चे को गलती करने के कितने चांस है। हम और एक जब एक रहेगा तो गलती करने का कम चांस रहेगा ना, सिर्फ एक ही रहेगा, इसीलिए बच्चा या तो इसको उठाएगा या इसको उठाएगा। जब बच्चा ये लेवल पे मैचिंग करना सीख जाएगा तो हम एक और डाल देंगे, यहाँ पे ऑरेंज को ऐड कर देंगे। ठीक है, टू टू चॉइस पे मैचिंग हो जाएगी। फिर हम ग्रेप्स को जैसे अब बताया बनाना को डाल देंगे तो ये मल्टीपल चॉइस पे मैचिंग हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब आपने टू चॉइस मल्टीपल चॉइस करा तो यहाँ पे गलती करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, बच्चे को और ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। और अब आप जो है, अब ये प्रोसेस करने की जरूरत क्यों है, वन चॉइस से क्यों नहीं काम चल रहा हमारा, हम टू चॉइस मल्टीपल चॉइस ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि
इसके माध्यम से हम ये श्योर करना चाह रहे हैं कि आप चाहे कितनी भी चीजों के बीच में से जब एप्पल्स को बच्चे को सर्च करने के लिए बोलेंगे या रीड करने के लिए बोलेंगे, बच्चा इजीली जो है उसको कर लेगा और कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये हमारा जो है इस प्रोसेस का जो है मेन टारगेट है। ठीक है, तो ये है मैचिंग एट वन चॉइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिए, और जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चॉइसेस को जो है हम लोग फ्लैश कार्ड के माध्यम से बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एट वन चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कराना चाह रहे हैं। वन चॉइस मैचिंग हो गया, सबसे पहला सिलेक्शन, दूसरा मैचिंग, तीसरा आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। अब मैं कह रही हूँ कि मैचिंग से आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है भाई? क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज मैचिंग में ये हमारा मेन मेन जो सब वर्ड है वो क्या है? एप्पल, है ना? कंसेप्ट क्या है? एप्पल। लेकिन मैचिंग में क्या था? इसके जैसा एप्पल एक और था हमारे पास में, तो दैट वाज इजी। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में क्या है? बच्चे को एप्पल और ऑरेंज, सॉरी, ग्रेप्स में से एक की पहचान करनी है कि इसमें से एप्पल कौन सा है। तो जो साथ में मिलाने वाले जो उसकी हेल्प थी, जो प्रॉम्प्टिंग थी, उसको हमने यहाँ पे फेड आउट कर दिया, उसको हमने हटा दिया। ओके, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैचिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब वन चॉइस पे आपको आई होप कि क्लियर होगा। चॉइस का मतलब क्या है? कि गलती करने का एक ही चांस है यहाँ पर। बच्चा या तो एप्पल उठाएगा या और ग्रेप्स उठाएगा, और यदि ग्रेप्स को उठाएगा तो गलत हो जाएगा, और एप्पल उठा करके टीचर को दिया तो फ्लैश कार्ड, तो वो सही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एट वन चॉइस। तो यहाँ मैच करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली ये दोनों फ्लैश कार्ड में से बच्चे को एक फ्लैश कार्ड देना है जो कि टीचर उससे पूछ रही है। और टीचर क्या पूछ रही है? क्योंकि उसको एप्पल सिखाना है, तो टीचर बोल रहा है कि बेटा इसमें से एप्पल कौन सा है। बच्चे ने ये फ्लैश कार्ड उठा के दे दिया, अगर ये दे दिया तो आंसर इज राइट। ओके, हाँ, लेकिन ये दिया तो गलत हो गया। ओके, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन एज वन चॉइस। नाउ नेमिंग। अब थर्ड जो स्टेप होगा, हम ये जो तीनों चीजें हमने देखी है वो पिक्चर वर्ड वाले फ्लैश कार्ड के ऊपर देखी। ठीक है, पिक्चर वर्ड, पिक्चर के साथ में वर्ड भी है, तो ये प्रॉम्प्टिंग हो रही है यूज। यहाँ पे हम लोग ने वर्ड को साथ साथ में एसोसिएट करा, साथ साथ में उसको दिख भी रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है एप्पल वर्ड को पढ़ना सिखाना है। ठीक है, और करंट लेवल क्या था बच्चे का? करंट लेवल था बच्चे का कि बच्चा पिक्चर लेवल पे एप्पल को पहचानता है। ओके, क्लियर है अभी सबको? तो अब हमने जो है मैचिंग ये तीनों स्टेप्स कराए, और नेमिंग। अब नेमिंग पे सिंपली बच्चे से कैसे पूछेगी, जब मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज दिस। यहाँ पे ये नहीं बोलना कि इसमें से एप्पल कौन सा है, सिंपली बोलना व्हाट इज दिस। एप्पल शब्द ही नहीं बोलना है आपको। और यदि बच्चा बोलेगा कि ये एप्पल है, ये क्या है? एप्पल है या सेब है, जो भी लैंग्वेज बच्चा यूज करता है यू कैन यूज। ओके, और अगर बच्चे ने बोल दिया कि ये सेब है या एप्पल है, तो आप मान सकते हैं कि बच्चे को ये कंसेप्ट जो है वो रीडिंग करना आ गया है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमने पिक्चर के साथ में इस एप्पल को क्यों लिया, वर्ड को क्यों लिया, पिक्चर वर्ड? क्योंकि पिक्चर कार्ड जो है या एप्पल, बच्चा जो है कॉन्क्रीट लेवल पे और पिक्चर लेवल पे जो है उसको पहचान लेते हैं। अब हमने इसको करंट लेवल के रूप में लिया और इसको साथ साथ में एसोसिएट करा। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम ये पिक्चर वाले लेवल को है इसको फेड आउट कर देंगे। और अब जो प्रॉम्प्टिंग के लिए एप्पल लिया था, क्योंकि बच्चे ने बार बार देख लिया कि APPL, चाहे वो इसको पढ़ना आए नहीं आए, लेकिन इस होल वर्ड को उसने बार बार इसके साथ एसोसिएट होता हुआ देखा है। तो ये जो वर्ड जो है वो उसको मेमोराइज हो गया, उसके दिमाग में एक तरह से आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि छप गया। मेमोरी ट्रेसेस जो है वो बन चुके हैं। और ये लेवल पे करने के बाद हम जो है अब पिक्चर को जो है वो फेड आउट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर वर्ड लेवल पे तीनों स्टेप क्लियर होंगे। तो नाउ मूव टू द ओनली एट वर्ड कार्ड। ओके, तो वर्ड कार्ड पे जब हम मैचिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? एप्पल को एप्पल के फ्लैश कार्ड के साथ में मैच करना, वो फेड आउट हो गया। ओके, क्योंकि यही हमारा मेन कंसेप्ट है जिसको हमने पढ़ना सिखाना है, रीडिंग करना सिखाना है। तो बच्चे ने एप्पल के साथ में एप्पल के कार्ड को मैच करा। ओके, अब नाउ मूव टू नेक्स्ट, मैचिंग एट वन चॉइस। अब आपने एक चॉइस के साथ मैच करना है। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल हो गया। तो अब एप्पल के साथ में हमने ग्रेप्स को और डाल दिया। ओके, तो अब बच्चा क्या करेगा? वन चॉइस क्यों होगा? हम टीचर ने बोलना है इसके जैसा एप्पल कहाँ लिखा हुआ है, तो अगर बच्चे ने इसको उठा दिया तो इसका मतलब है कि सही हो गया, उसको मैचिंग एप्पल पहचान आने लग गई है। ठीक है, और अगर बच्चे ने ग्रेप्स को उठाया तो इसका मतलब है कि अभी बच्चे को जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है या मैचिंग करना नहीं आ रहा है, शब्द का नहीं आ रहा है। ओके, तो दिस इज मैचिंग एट वन चॉइस। तो मैचिंग एट टू चॉइस, यहाँ पे मैंने दो चॉइसेस लेने का प्रयास किया है। मैचिंग एट टू चॉइस,
तो ये एक्चुअल वर्ड है जिसको हम सिखा रहे हैं, जो हमारा मेन टारगेट है। और अब इसके साथ में बच्चे को हमने क्या करा है, एक तो सही है एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंज, ये दो चॉइसेस हमने गलत डाल दिए बीच में, जो कि सही नहीं है, और बच्चे को इसको चुनना है। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मैचिंग एट टू चॉइस। यदि बच्चा इन दोनों चॉइसेस के साथ में भी एप्पल को सिलेक्ट कर लेता है, या उठा के कार्ड आपको मैच करके दे देता है, तो आप मान सकते हैं कि वो दो चॉइसेस में से भी, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है वन चॉइस में से, ठीक है, तो बच्चा जो है वो मैच कर लेता है। ओके, नाउ मूव टू द आइडेंटिफिकेशन एट वन चॉइस। अब अभी इसी में आप जो है एक और फ्रूट का डाल देंगे, तो मैचिंग एट मल्टीपल चॉइस हो जाएगा, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ना आइडेंटिफिकेशन एट वन चॉइस, आइडेंटिटी यहाँ पे अब हमने मैचिंग के लिए दूसरा वाला एप्पल का कार्ड हटा दिया या फेड आउट हो गया। धीरे धीरे हमें इंडिपेंडेंट बनाना है ना, ये हम प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, जो साथ में कार्ड्स ऐड कर रहे हैं मैचिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये सब प्रॉम्प्टिंग है। बाद में हम लोग इसको जो है वो जो है फेड आउट करते चले जाएंगे। तो एप्पल के साथ में हमने क्या करा, एक उसको गलत चॉइस दे दी, दैट इज ग्रेप्स। और अब हम बच्चे को ये बोलेंगे कि इसमें से एप्पल कौन सा है, ठीक है। तो बच्चे ने अगर इसको टिक कर दिया, ये फ्लैश कार्ड को उठा के टीचर को दे दिया, तो इसका मतलब वन चॉइस पे वो आइडेंटिफाई कर सकता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन एट टू चॉइस, दो चॉइसेस पे आइडेंटिफिकेशन करना। अब ये दोनों गलत है और ये सही है, तो अब बच्चे टीचर बोलेगी कि एप्पल कौन सा है। यदि बच्चे ने इस फ्लैश कार्ड को दिया, तो इसका मतलब है वो डिफिकल्ट लेवल पे भी एप्पल का चयन, एप्पल को जो है वो उठा सकता है, या फिर एप्पल को पहचान सकता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका टू चॉइसेस पे, लेवल बढ़ता चला जाए। अभी इसमें एक और कार्ड को ऐड कर दीजिए, मल्टीपल चॉइस पे हो जाएगा। अब अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली शब्द के ऊपर, कि बच्चे से पूछेंगे नेमिंग, लास्ट स्टेप, व्हाट इज दिस, ये शब्द। और यही हमारा टारगेट था कि आज हमने एप्पल के वर्ड को जो है बच्चे को पहचानना सिखाना था। तो गाइस देखा बच्चे ने किस तरह से, हमने किस तरह से उसके करंट लेवल से लेकर के किस तरह से उसको इस शब्द को पढ़ना जो है वो बच्चे को सिखाया। और बच्चा यहाँ पर बोलेगा कि ये एप्पल है, विदाउट नोइंग ए पी एल ई लेटर्स। और इस तरह से किस तरह से होल वर्ड अप्रोच का यूज करते हुए, ये चारों स्टेप्स का उपयोग करके हमने उसको एप्पल का कंसेप्ट जो है वो सिखाया, ठीक है। तो गाइस ये थे, प्रैक्टिकली मैंने कोशिश करा आपको चारों स्टेप्स में कि किस तरह से होल वर्ड अप्रोच को जो है हम जो है यूज करते हैं, संपूर्ण शब्द दृष्टिकोण जिसे हम लोग कहते हैं, इसका यूज करके किस तरह से बच्चे को कोई एक कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से आप बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, स्कूल का नाम, जो भी वर्ड्स आपके हैं, सर्वाइवल वर्ड्स जिसे आप लोग कह सकते हैं, प्रोटेक्शन वर्ड्स कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई भी शब्द जो कि फंक्शनल रीडिंग के दायरे में आते हैं, आप उनको एक एक शब्द करके सिखा सकते हैं। एक चीज और यहाँ नोट करने की गाइस, जब भी हम चॉइसेस देंगे, तो क्योंकि कॉग्निटिव लेवल जो है वो लिमिटेशन होती है बच्चों की, तो हम यहाँ पर दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे बार बार, तो बच्चा हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को सिखाते समय। क्यों, हम ये नहीं बोलेंगे कि सपोज जब मैंने उसको चॉइस दिया कि एप्पल और ग्रेप्स में से, कि इसमें से एप्पल कौन सा है, वन चॉइस में से आइडेंटिफाई करेंगे, बच्चे ने मुझे हो सकता है ग्रेप्स उठा के दे दिया सपोज, तो हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि नहीं बेटा ये एप्पल नहीं है, ये तो ग्रेप्स है, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। तो नहीं तो बच्चे को सीखने में जो है वो बहुत समय लगेगा, और बच्चा जो है वो लास्ट तक कंफ्यूज होता रहेगा। क्यों कंफ्यूज होता रहेगा, क्योंकि ग्रेप्स एक अलग कंसेप्ट है, ग्रेप्स एक नया कंसेप्ट है बच्चे के लिए, और अभी फिलहाल वो एक ही कंसेप्ट सीखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेप्स हो सकता है नो नो, हो सकता है उसके लिए अननोन हो। तो हमें जो है, हाँ, एक मिनट के लिए यदि अननोन है, तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मेंटेनेंस लेवल पे आ जाएगा। लेकिन यदि बच्चा जो है आपका जो है उस शब्द को पहले कभी नहीं जानता है, या पढ़ा नहीं है, या उसके रीडिंग के दायरे में नहीं है, तो कृपया आप उसका नाम ना लें, ठीक है। आप उसी शब्द का यूज करें कि ये बस इतना बोलना है कि ये एप्पल नहीं है, ओके। और आप जब वो सही काट देगा, तब आप उसको साथ साथ में रिवार्ड दें, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, ये शब्दों का प्रयोग करें, तो जो कि रीडिंग को और ज्यादा जो है वो रिइंफोर्स करेंगे। और गाइस मैंने यहाँ पर कुछ एक टीचिंग स्ट्रेटजीज का जिक्र करा है, जैसे प्रॉम्प्टिंग, शेपिंग और फेडिंग, ये कुछ टेक्निक्स का यूज करा है। तो गाइस ये अगर आप लोग जानते हैं इसे, तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अपकमिंग सीरीज में मैं आपको बता दूं कि ये टीचिंग स्ट्रेटजीज भी जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ।
तो स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस। और लास्ट में मैंने ऐड किया है कि कुछ एक्टिविटीज जो कि रीडिंग को स्ट्रेंथन करेंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी टीचिंग ऑफ वर्ड्स के लिए, शब्दों को सिखाने के लिए। तो ये कुछ ग्रुप एक्टिविटीज है जिनको आप सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे कि बच्चों को आप क्या फर्स्ट एक्टिविटीज में लीजिए, मैचिंग विद द वर्ड कार्ड ऑन बोर्ड एंड इन देयर हैंड। बोर्ड पे आप जो है वर्ड कार्ड्स को मैच करना सिखा सकते हैं। ठीक है, बच्चा जो है एक साइड पे आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मैचिंग का स्किल होता है, हम लोग बच्चे को वर्कशीट दे सकते हैं। बोर्ड के ऊपर बच्चे को जो वर्ड्स हैं आते हैं बच्चे को, उनके साथ में जो है मैच करना, इसके जैसा दूसरा वर्ड कौन सा है उसके सामने उसको चिपकाना। और दूसरी जो एक्टिविटी हो सकती है वो प्लेइंग कार्ड गेम की हो सकती है, जिसमें आप डिफरेंट कार्ड्स पिक्चर लेवल पे या वर्ड लेवल पे या वर्ड और पिक्चर दोनों लेवल पे जो है बच्चे को दे सकते हैं। और फिर बच्चे को दो ग्रुप बना दें, एक ग्रुप को एक साइड दे दे, दूसरे ग्रुप को एक साइड दे दे, और फिर उनको मैच करने के लिए दे दें। जैसे जैसे हमारे कार्ड्स मैच होते हैं ना, जैसे हम लोग बच्चे को हम लोग कार्ड्स खेलना सिखाते हैं, तो उसी में आप कार्ड्स की जगह आप इन फ्लैश कार्ड्स को ले सकते हैं। इवन नॉट ओनली पिक्चर्स और फ्रूट्स, आप इसी तरह से नंबर्स का कंसेप्ट भी सिखा सकते हैं, 1 to 10 काउंटिंग, 20 तक काउंटिंग। ये सब भी जो है इस गेम्स के माध्यम से, प्लेइंग कार्ड गेम के माध्यम से सिखा सकते हैं। मिक्स, अब प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स गाइस हम लोग जो हमारा फ्लैश कार्ड्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग ताश के पत्ते की तरह बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड को जब आप फोल्ड करेंगे तो आप उसके जब दो बीच में से कटिंग कर देंगे तो वो एक ताश के पत्ते की ही शेप में आ जाएगा, जिसमें आप एक तरफ वर्ड और दूसरी तरफ जो है वो पिक्चर जो है उससे रिलेटेड चिपका सकते हैं, और उसको इस गेम के माध्यम से जो है हम अपनी रीडिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड देन लास्ट एक्टिविटी हम इसमें एक और जो सिखा सकते हैं, आस्क ईच चाइल्ड टू टर्न ओवर वन कार्ड एंड रीड इट एंड फाइंड द मैचिंग वन बाय टर्निंग द अदर कार्ड। तो इस तरह से भी हम लोग जो है ग्रुप्स में जो है एक कार्ड अब बच्चा उसके ऊपर मेज पे फेंकेगा, और फिर दूसरा कार्ड दूसरा बच्चा फेंकेगा, और फिर देखेगा कि ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लाइक कार्ड गेम की तरह ही आप इसको ले सकते हैं, प्लेइंग कार्ड जो है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं गाइस। इसमें और आप चाहे किसी भी तरह का गेम बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है दो आप बॉक्स ले सकते हैं, और आप एक टोकरी के अंदर जो है वो बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के डाल सकते हैं, और फिर आप उनको सॉर्टिंग करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए भी दे सकते हैं। ये एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं कि आप एक में जो है फ्रूट्स की जो है वो सारे फ्लैश कार्ड डालेंगे, और एक में जो है वेजिटेबल के डालेंगे। इस तरह से भी हम लोग जो है वो रीडिंग को मेंटेनेंस स्किल के माध्यम से स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। और यदि आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और यदि कोई न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से उनकी भी मदद हो जाए मेरी तरफ से। और गाइस अपकमिंग सेशन जो है इसी सीरीज में फंक्शनल राइटिंग के ऊपर होगा। तो प्लीज स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।